इजराइल और हमास के बीच जारी जंग 15 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों के बीच जंग जारी है और उसी तरह से बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है कि जब तक हम गाजा जीत नहीं लेंगे तब तक ये जंग नहीं रुकने वाली है। हमारे साथ हमारे सीनियर रोहित रमापुरी जी हैं। रोहित जी, ये जंग कहाँ जाएगा? इंसानियत और दुनिया, इस जंग के जरिए आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो ये जंग चल रही है, चाहे वो हमास, इजराइल, इन सब के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, वो एक तरह से मानवता के लिए बहुत ही खतरा है, अमानवीय कृत्य है। जो वहाँ पे लाशें हैं, अगर चाहे हॉस्पिटल में देखिए, छोटे छोटे बच्चों की मासूमों की लाशें, अस्पताल पे भी बम गिराए गए, वो गिराए गए हैं, जो कि कहीं देखिए हमास की भी यहाँ पे निंदा करना क्योंकि उसी ने शुरू किया, और इजराइल की भी, क्योंकि इस मानव द्वंद्व को रोकना जरूरी है जो हो रहा है। और दूसरी बात जो है, इसमें यूएन जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, उसकी पहल कहीं ना कहीं नाकामी लग रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप कि उन्होंने कहा है कि जब तक गाजा जीत नहीं लेंगे तब तक हम जो है ये जंग जारी रखेंगे? क्या आपको लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र इतना कमजोर पड़ रहा है कि कोई राष्ट्र जो है, कोई देश जो है अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है? संयुक्त राष्ट्र जो है, बीते कुछ समय से अगर हम बात करें, कई देशों में, आपसे अभी रूस और यूक्रेन का मामला हुआ, तो आप ये जानिए कि संयुक्त राष्ट्र एक तरह से अमेरिका का पिछलग्गू बन के बैठ गया, कठपुतली बन गया। ठीक है, वो कठपुतली है। क्योंकि अगर एक बात ये भी देखा जाए तो सारे जो भी उसका मुख्यालय है, सारी चीज़ें हैं, और पूरे दुनिया से जो सबसे अधिक जो एक फंडिंग और चीज़ें वो अमेरिका ही पहुँचाता है। ऐसे में वो अमेरिका के ही सारे पे तो अमेरिका दबाव क्यों नहीं बना पा रहा है? अमेरिका, देखिए बात यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि 57 इस्लामिक कंट्री हैं और उनका एक अपना एक अलग IOS करके एक संगठन बना हुआ है उनका, और उसमें ये बात भी कही गई है कि फ़िलिस्तीन भी उन 57 जो मुल्क हैं उनका सदस्य है, उस जो संगठन बना हुआ है। और उसमें ये बात लिखा गया है कि जो फ़िलिस्तीन की जो उसकी धरती है उसको वापस कराएंगे, सब तमाम चीज़ें, लेकिन वो कागजी तौर पे हैं, ठीक है। और जबकि एक बात और बता दूं मैं आपको कि यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन यही जो इस्लामिक संगठन 57 देशों का है वो है। वो पूरी तरह से दबाव बनाने में असफल है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि रक्षा सौदे भी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका उनको सप्लाई करता है, और वो नहीं चाहते हैं कि हम फ़िलिस्तीन के लिए अपनी आने वाली चीज़ों को कुर्बानी तो दें। आपको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देश भी फ़िलिस्तीन के लिए समर्थन नहीं दे पा रहे हैं और इसी कारण? बिल्कुल नहीं, वो खुल के इन सब चीज़ों के सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, अरब कंट्रीज से देख लीजिए, और जो भी जो चीज़ें हैं वहाँ देख लीजिए कि वहाँ वो लोग जो है एक तरस होकर के उस भूमिका में वो लोग बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक इस जंग में 6000 तो ये सरकारी आंकड़े हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, और ये जंग अगर जारी रहा तो न जाने कितनी लाशें गिरेंगी। कैसे लग रहा है कि क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये एक तरह से जो है ये सरकारी आतंकवाद है एक तरह से पूरा जो भी हो रहा है, और दूसरा इसका समाधान सिर्फ ये है कि जो प्रतिष्ठित मुल्क हैं दुनिया के, जिसमें हमारा देश भारत खुद है, फ़िलिस्तीन का हमारे यहाँ दूतावास भी है, तो ऐसे में जो ऐसे देश हैं उनको एक पहल करनी चाहिए, और इस जो ये घटना हो रही है, जो ये मौत का तांडव हो रहा है दिन, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है आने वाली मानवता के लिए इसको रोकना ज़रूरी है। और इसके लिए भारत जैसे देशों को, खास करके अमेरिका अगर चाहे दबाव बना सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग राजनीति है। लेकिन कुल मिला के जब मानवता की बात होगी, जहाँ इंसानियत की बात होगी, वहाँ युद्धों से आप कुछ नहीं जीत सकते हैं, वहाँ प्यार, अपनत्व से ही चीज़ें को जीती जा सकती हैं। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र को एक कठपुतली बनने के बजाय मजबूती से आगे आना होगा और इस युद्ध को रोकना ही होगा, ताकि इंसानियत जिंदा रहे और मानवता जिंदा रहे। तो आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24, आपको हम हर एक अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।